इलेक्ट्रोफोरेटिक इफ़ेक्ट की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले डेवाई हकल ने अपना एक समीकरण दिया था। डेवाई हकल के इस समीकरण में ऑनसेंगर ने कुछ संशोधन किया और एक कंबाइंड एक इक्वेशन आया। वो जो कंबाइंड इक्वेशन है उसको अपने बोला था डेवाई हकल ऑनसेंगर समीकरण। जो डेवाई हकल ऑनसेंगर समीकरण है, इसकी वैधता की हम जांच कैसे करेंगे, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो क्लास के अंदर पढ़ा था कि जो अपने पास डेवाई हकल ऑनसेंगर इक्वेशन आया था, उस इक्वेशन को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। इस समीकरण को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? लैम्डा सी इक्वल लैम्डा ज़ीरो माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी लैम्डा ज़ीरो स्क्वायर ब्रैकेट अंडर रूट सी। यहाँ पे मैंने ए व बी दो नए कांस्टेंट यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं। यहाँ पे जो ए है उसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है? 82.48 डिवाइडेड बाई डी टी ब्रैकेट पावर के रूप में 1/2 नीटा। और जो मैंने यहाँ पे जो एक b यूज़ किया है, जो b किसके इक्वल है? 8.20 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई डी टी ब्रैकेट पावर के रूप में 3/2। यहाँ a व b जो स्थिरांक है जो केवल ताप व विलायक के स्वभाव पर निर्भर करते हैं। यहाँ जो मैंने इस इक्वेशन में a व b जो स्थिरांक लिए हैं जो केवल ताप व विलायक के स्वभाव पर निर्भर करते हैं। पच्चीस डिग्री सेंटीग्रेड पर जल, मेथिल अल्कोहल व एथिल अल्कोहल के ए व बी के मान नीचे हैं। यहाँ पे मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल, मिथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल के ए व बी के मान लिखे हैं। यहाँ पे विलायक ए बी, विलायक पहले मैं जल लेता हूँ। तो जल के लिए जो ए है, ए की जो मान है वो कितना है? 60.2। बी का मान जो आएगा जल के लिए वो 0.229। इसी प्रकार मिथाइल अल्कोहल के लिए जो ए की जो वैल्यू है वो 156.1 व जो बी की जो वैल्यू है वो 0.923। इसी प्रकार एथाइल अल्कोहल के लिए जो ए की जो वैल्यू है वो आएगी 89.7 और जो बी की वैल्यू है वो है 1.33। जल या एक संयोजी विद्युत अपघट्य के लिए ए व बी के मानों को समीकरण 2 में रखने पर या तो हम जल ले लें या फिर जो एक संयोजी विद्युत अपघट्य है उनके लिए यदि ए व बी की वैल्यू जो मैंने शुरू में जो इक्वेशन नंबर
2 लिखा है उसमें इसका मान रख दें तो लैम्डा सी लैम्डा 0 माइनस, अब जो मैंने जो वैल्यू रखी है वो जल की वैल्यू रखी है। जल के लिए जो ए की वैल्यू जो कितनी है अपने पास 60.2 प्लस, और जो जल के लिए जो बी की वैल्यू वो कितनी अपने पास 0.229 और लैम्डा 0 और उसके बाद क्या √c। ये अपने पास इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया 4। इस समीकरण की जांच के लिए, यानी जो अपने पास डेबाई-हकल समीकरण है उसकी जांच के लिए लैम्डा सी को √c के विरुद्ध आलेखित किया जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल 60.2 प्लस 0.229 लैम्डा 0 होगा। यानी जब डेबाई-हकल ऑनसेंगर इक्वेशन को यदि अपने को इसकी वैधता की जांच करनी है तो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, और जो वो ग्राफ जो प्लॉट होता है वो किसके बीच में होता है लैम्डा सी व √c। यहाँ पे जो लैम्डा सी मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ क्या है, किसी ज्ञात सांद्रता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता, और c बराबर क्या है विलयन की मोलर चालकता। प्रबल विद्युत अपघटय जैसे पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, HCl आदि के लिए 2 × 10⁻³ प्रबल विद्युत अपघटय जैसे पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड व हाइड्रोक्लोरिक एसिड आदि के लिए 2 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर सांद्रता तक सही पाया गया। उच्च सांद्रता पर विचलन है। यदि हम इस समीकरण की वैधता की जांच करें तो जैसे प्रबल विद्युत अपघटय अपने पास है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है या HCl है, इनके लिए 2 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर सांद्रता तक तो यह इक्वेशन सही पाई गई, लेकिन जैसे जैसे हम सांद्रता बढ़ाते हैं इसके अंदर क्या आ जाता है विचलन आ जाता है। यदि विलयन अत्यंत तनु है तो c का मान लगभग 0 हो तो समीकरण 1 में दाईं ओर का पद नगण्य हो जाता है। यदि हम ऐसा करें कि विलयन बहुत ज़्यादा तनु ले लें तो जो लैम्डा सी है, यदि हम क्या करें विलयन बहुत ज़्यादा तनु ले लें तो जो c का मान लगभग 0 हो जाएगा, तो उस समीकरण में जो दाईं ओर का जो पद है वो नगण्य हो जाता है और लैम्डा सी व लैम्डा 0 के मान एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो ये इक्वेशन बनाया, एक ग्राफ प्लॉट किया है तुल्यांकी चालकता और √c के बीच में। यहाँ पे मैंने x एक्सिस के ऊपर यहाँ पे मैंने क्या लिया है √c लिया है, और जो y एक्सिस है ये मेरे पास कौन सी एक्सिस है x एक्सिस के ऊपर मैंने √c लिया, और जो y एक्सिस है उसके ऊपर मैंने क्या लिया तुल्यांकी चालकता लिया है। और जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो इस प्रकार के ग्राफ अपने पास आते हैं, और इस जो ग्राफ है या जो एक स्ट्रेट लाइन के जो ग्राफ हैं इनका जो स्लोप होगा वो मैं पहले ही बता चुका हूँ किसके इक्वल होगा, जो a व b के जो मान जो दिए गए हैं उनके क्या होगा ये इक्वल होगा।